एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। तो चलिए मैक्स वेबर का आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें से एक दो लेक्चर बचा हुआ था जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 2 लेक्चर में आज ही कंप्लीट हो जाएगा। टोटल जितना हम बताए थे उतना एक खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्स वेबर का धर्म का समाजशास्त्र। ये धर्म के बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा सा इनको हम लोग समझेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक इससे आगे पढ़ेंगे मैक्स वेबर का और मार्क्स का धर्म का तुलनात्मक अध्ययन, तो उसमें और विशेष ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इनके जो चीजें हैं, जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, उसके बारे में समझेंगे। क्योंकि देखिए जेट का लगता है कि 29 मार्च का एग्जाम आपका हो ही जाएगा, तो उस लेवल से हम लोग को तैयारी भी करना है, एमसीक्यू भी करना है, प्रैक्टिस सेट भी करना है। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। धर्म का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन, इसमें हम लोग मैक्स वेबर साहब के विचारों को देखेंगे कि वो धर्म के बारे में क्या कहते हैं, फिर समझेंगे हम लोग लास्ट में। धर्म का समाजशास्त्र मैक्स वेबर की सबसे महत्वपूर्ण देन है। देखिए धर्म के बारे में क्या बताते हैं और किस चीजों को क्या कहते हैं, उस चीज को बात में बता रहे हैं कि मैक्स वेबर की जो धर्म है इसके बारे में सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण देन भी है इनका, कि धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। धर्म मानव मूल्यों, विश्वासों, व्यवहारों की एक व्यवस्था है, ये तो परफेक्ट भी है। जो धर्म है मानव के मूल, विश्वास, व्यवहार, विचार, ये सारी चीज का क्या है, एक व्यवस्था है जो मानव समाज के क्या कार्यों और अभिव्यक्तियों को नियमित करता है। यह एक सामाजिक प्रघटना है जो अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। सही बात है। जो धर्म है एक प्रकार से कहें कि सामाजिक क्या है, सामाजिक प्रघटना ही तो है, सोशल फेमिनिज्म तो है, जो कि एक प्रकार से कहें कि सामाजिक व्यवस्था से ये टोटल जो मानव का सिस्टम है, व्यवस्था है, उन सारी चीजों से ये जुड़ा हुआ है। वेबर ने धर्म के 2 प्रकारों का उल्लेख भी किया है। देखिए हम करते हैं बात, अगर मैक्स वेबर साहब के अनुसार, तो आपका जो विचार है, व्यवहार है और मानव का जो सिस्टम है, व्यवस्था है, ये सारी चीजों से क्या है, धर्म उनके अनुसार जुड़ा हुआ है। यानी आपकी जो गतिविधि है, जो आपकी एक्टिविटी है, जिस सिस्टम है, ये सारे चीजों से एक प्रकार से मैक्स वेबर साहब कहते हैं कि इन सभी चीजें से जो मानव का एक्टिविटी है, व्यवस्था है, ये सारी चीजों से धर्म एक प्रकार से वो जुड़ा हुआ है। ये धर्म के बारे में खासकर इस कॉन्टेक्ट में बात करते हैं। यहाँ भी नहीं, इन्होंने धर्म के 2 प्रकारों के देखेंगे, 2 प्रकार के धर्मों का उल्लेख किया है। यानी देखेंगे तो भाई 2 प्रकार के कौन कौन धर्म की बात करते हैं। एक तो बता ही रहे हैं कि धर्म मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनकी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। एक विश्वास है, विचार है, व्यवहार है, आचार है, सारी चीजें व्यक्ति विश्वास करता है। इस आधार पर धर्म के उन्होंने बता रहे हैं। एक विश्वास मूलक या धर्म मुक्ति है। देखिए 2 प्रकार से, पहला क्या है, विश्वास मूलक धर्म या मुक्ति धर्म, दूसरा है कर्म कांड से जुड़ा हुआ धर्म। यही 2 धर्म की बात करते हैं। वेबर का कहना है कि सभी धर्मों में ईश्वर की उपासना के लिए विभिन्न गतिविधियां होती है। इन गतिविधियों का उत्तरदायित्व निम्नलिखित लोगों पर है। सही बात है, सभी धर्मों की बात हो रहा है। देखिए कोई एक धर्म की नहीं बात हो रहा है, सभी धर्मों में ईश्वर की उपासना में विभिन्न गतिविधियां होती है। सही बात है। सभी धर्म के लोग क्या करते हैं, जितने भी रिलीजन के लोग हैं वो लोग, सभी लोग तो यही करते हैं कि धर्म में विश्वास करते हैं। अब धर्म में क्या, धर्म से रिलेटेड ईश्वर, यानी ईश्वर में विश्वास करते हैं। वेबर का कहना है, देखेंगे यहाँ इन लोगों पर बता रहे हैं कि जो धर्म है, यानी सभी धर्मों के उपासना के लिए जो गतिविधियां होती है, इन गतिविधियों को उत्तरदायित्व किन लोगों पर है, खासकर क्या, ओझा या जादूगर, पुरोहित, पैगंबर, यही लोग होते हैं। तो जो धर्म का कहें प्रकार से, जैसे पैगंबर लोग हो गए, यानी चाहे पुरोहित लोग हो गए, जो आप देखते हैं कहीं पे भी कि जो मंदिरों में खासकर जो बैठे रहते हैं, पीर लोग होते हैं, चाहे जो लोग ये धर्म के जो संचालन करते हैं, यानी उनसे जो उत्तरदायित्व ज्यादा करके इन लोग पर होता है। ऐसा मैक्स वेबर साहब बता रहे हैं। धार्मिक कारकों को एक परिवर्तन तथा तत्व मानकर धर्म के आर्थिक आचारों को अध्ययन का आधार मान लेते हैं। इसी आधार पर धर्म के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। धर्म का यानी प्रभाव एक प्रकार से बात करें तो बताते हैं कि आर्थिक आधार। देखिए अब इनका जो धर्म के बारे में एक चीज आ रहा है, आर्थिक आधार, यानी इकोनॉमी की बात हो रहा है कि आर्थिक आचारों को अपनाने का अध्ययन का आधार होता है। भाई अब देखिए सीधी सी बात आप कहना चाह रहे हैं कि जो धर्म है उसी के आधार पर, यानी कहें कि चीज को, आर्थिक आचारों का अध्ययन का आधार है। यानी एक प्रकार से कह ले कि धर्म के माध्यम से ही आर्थिक डेवलपमेंट होता है, ऐसा ही बता रहे हैं।
मैक्स वेबर ने अपने प्रमाण में विश्व के 6 धर्मों के यानी 6 धर्मों का उन्होंने चुना है, यानी कहे कि प्रकार से मैक्स वेबर 6 धर्मों की बात करते हैं। देखिए धर्म में यही पूछता है, नेट को आपका जेट पूछ सकता है कि 6 7 8 को धर्म दे देगा, इसमें से 6 को छांटने के लिए दे देगा या 3 कर्म में सजाने के लिए दे देगा, ये पूछा गया सवाल है। तो ये कन्फ्यूशियस है, हिंदू है, बौद्ध है, ईसाई है, इस्लाम है तथा यहूदी। अब इन्हीं धर्मों के मैक्स वेबर साहब बात करते हैं। वेबर ने इनमें से प्रत्येक धर्म के आर्थिक आचारों का विश्लेषण किया तथा फिर उन आचारों में उस धर्म के विशेष को मानने का आर्थिक तथा सामाजिक संगठन पर पड़ने वाले प्रभावों को सिद्ध किया। देखिए धर्म के रिलेटेड अब ये मैक्स वेबर साहब आपका कहे कि इकोनॉमी से करते हैं, उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनके अनुसार कि आर्थिक का जो डेवलपमेंट होता है वो धर्म के प्रभाव से ही होता है। यानी मानव जो है पहले धर्म के दिखता है, फिर इसके प्रभाव से उसके ज्ञान से कहें कि आर्थिक डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास होता है। वेबर ने अपनी प्रख्यात कृति, इनका एक कृति है, पुस्तक है दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में प्रोटेस्टेंट धर्म तथा पूंजीवाद के संबंध को प्रमाणित करने के लिए इन दोनों आदर्श प्रारूप का चुना है। यानी एक प्रकार से कहें कि इनका जो पुस्तक है तो धर्म और इकोनॉमी के बारे में बहुत सारा बात इन्होंने किए हैं इस पुस्तक में। यानी धर्म का आधार बताते हैं कि जो इकोनॉमी है वह धर्म का आधार है, यानी धर्म के माध्यम से इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। ऐसा इनके अनुसार निकल कर चीजें आ रहा है क्या है। लेकिन जब हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि जब इनका नेक्स्ट क्लास होगा मैक्स वेबर साहब मार्क्स और मैक्स वेबर का, तो उसमें आपको प्रोसेस समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो इनका शुरुआती जो कॉन्टेक्ट है धर्म के बारे में वो समझ लीजिए कि धर्म क्या है, धर्म किस प्रकार का आचार विचार से जुड़ा हुआ है, विचार व्यवहार से जुड़ा हुआ है, टोटल सिस्टम और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और धर्म से किस प्रकार का आर्थिक डेवलपमेंट होता है। यानी आर्थिक दृष्टि से भी इन्होंने इकोनॉमी से जोड़ने का प्रयास किया है। देखिए एक वर्ड आता है कैल्विनवाद, कभी कभी ये पूछ लेता है, आपको लिख देगा बीच में और दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें कैल्विनवाद रहेगा। तो समझ लीजिए कि कैल्विनवाद एक विश्वास है जिसका संबंध व्यवसाय का आचार से है। एक प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास करें कि कैल्विनवाद क्या है, तो जो आप जिस प्रकार से किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं और ईश्वर में विश्वास करके जब इस चीज को करते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं या हो जाता है, तो वही कैल्विनवाद है। यही बता रहे हैं कि मुक्ति तथा अपने कर्मों या व्यवसाय को उचित ढंग से करने की मिल सकती है। यह प्रोटेस्टेंट आचार पूंजीवाद के विकास में अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। यानी जिस प्रकार से धर्म के में आप विचार करते हैं, विश्वास करते हैं और विचार विश्वास करके आप कोई चीज को करते हैं तो वो कार्य तो हो जाता है, लेकिन याद रखेंगे कि वो कार्य होने के पीछे भी एक फिनोमेनोलॉजी है, रीजन है, क्योंकि आप ऐसा विचार किए हैं, विश्वास किए हैं और वो चीज हो भी रहा है। तो चलिए ये ज्यादा इसमें था नहीं, इतना ही था आपका मैक्स वेबर साहब का धर्म का समाजशास्त्र। हम लोग अच्छे तरह से धर्म के बारे में समझा। अभी नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर जस्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।